नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं इकाई 6 स्टार्ट करता हूँ। इकाई 6 का पार्ट 2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल हमने इकाई 6 पार्ट 1 बताया था, जिसमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक और भी गुणनफल के बारे में हमने बताया था। उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी सॉल्व कराए थे। आज केवल सवाल ही, कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, पहला कहा गया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो वही चीज़ है। आप देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स लस गुणे मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यही कह रहा है। आगे देखिए, फार्मूला है लस मस गुणे लस या लस गुणे मस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस पे हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। जैसे कहा गया है इसमें कि प्रथम संख्या 6 है, द्वितीय संख्या 8 है, तो लस ज्ञात कीजिए। लस और मस बताइए क्या होगा। यानी लस गुणे मस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हमें पता है कि मस गुणे लस या लस गुणे मस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो आइए इसी संख्या में हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो प्रथम संख्या क्या है, 6 है, और गुणे द्वितीय संख्या क्या है, 8 है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बटे 48। 48 हमारा लस गुणे मस आ जाएगा। अब ये नहीं पता है इसमें से लस कितना है और मस कितना है, लेकिन लस गुणे मस का ये हमको पता हो गया है। आइए एक सवाल और इसी पे देखते हैं। अब मान लीजिए यही दिया हुआ लस गुणे मस 24 गुणे 2 दिया है। तो कह रहा प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बताइए। तो प्रथम संख्या यहाँ पे हमने देखिए, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मस गुणे लस है। तो मस गुणे लस अब की क्या क्या दिया है और प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या निकालना है। तो देखिए, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, और गुणे द्वितीय संख्या क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ है। प्रथम लस गुणे मस देखिए क्या होता है, लस गुणे मस 24 दिया हुआ है और मस दिया है 2। इनको हम जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो देखिए यही सवाल है। एक बार हमने इसमें क्या लस प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से पूछा था, लस गुणे मस निकालना था। एक बार यही संख्या लस गुणे मस दे दिया था और प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या निकालना था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। कह रहा है मस ज्ञात कीजिए यदि प्रथम संख्या 30 और द्वितीय संख्या 36 है तथा लस 180 है। कह रहा है प्रथम संख्या 30 है और द्वितीय संख्या इतना है, लस इतना है, तो मस ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं फार्मूला ऊपर हमने पढ़ा है, मस गुणे लस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें। मस ज्ञात करना है, मस नहीं हमको पता है, यही ज्ञात करना है। लस दिया हुआ है, लस देखिए दिया हुआ है 180, 180 लिख दीजिए। प्रथम संख्या दिया हुआ है, प्रथम संख्या दिया है देखिए 30 दिया है, 30 लिख दीजिए। गुणे द्वितीय संख्या देखिए यहाँ 36 दिया है, लिख दीजिए। अब हमें मस निकालना है, तो मस बराबर ये 180 जो है इसको इधर लेके आएंगे तो
30×36/180। ठीक, अब देखिए इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर गुड़ा है इसलिए कट जाएगा, गुड़े का चिन्ह है इसलिए कट जाएगा। और यहाँ देखिए 18 से ये 36 दो बार में कटेगा, दो बार में, यानी 3×6 आ गया, सॉरी 3×2 आ गया, बराबर 3×2=6। मौसा हमारा कितना आ गया? 6। यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही सवाल है, कह रहा है प्रथम संख्या दिया हुआ 35, द्वितीय संख्या निकालना है, मौसा दिया है और लौसा दिया है। तो आइए निकालते हैं इसको। ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, मौसा गुणे लसा, यही है ना। अब देखिए प्रथम संख्या हमको पता है कितना है, 35 है, यहाँ लिख दीजिए। द्वितीय संख्या हमको नहीं, यानी सेकंड नहीं पता है, द्वितीय संख्या नहीं पता है। द्वितीय संख्या नहीं पता है। मौसा पता है 5, लिख दीजिए। लौसा पता है 280, ये भी लिख दीजिए। अब देखिए द्वितीय संख्या निकालने के लिए यहाँ द्वितीय संख्या यही रहेगा, 35 इधर आ जाएगा, 5×280, ये इधर जब आएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा। बट्टे में जब हो जाएगा तो देखिए 35, ये 5 से कट जाएगा कितने बार में? 7 बार में। 5 7 35 और 7 ये कट जाएगा, 7 चौका 28, 4 बार में। अब ये बचा कितना? 4 और 0, यानी 40 आंसर हो गया। ठीक, यानी द्वितीय संख्या हमारा 40 हो गया। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। पूछ रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी कैसा? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो हमें पता है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99, पर 99 तो 3 से कटता है, नहीं चाहिए। फिर इधर से हम देखते हैं, घटाते आते हैं, 99 के बाद 98 आता है, 98 भी 2 से भी कटता है, सबसे पहले 2 से ही कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 97 आते हैं, तो 97 देखिए किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, 97 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 97 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए दूसरे संख्याओं को देखते हैं, यानी दूसरे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं 1728 के अभाज्य गुणनखंड। ये आपको पता होना चाहिए, 1728 ये 12 का क्यूब है। हम लिख सकते हैं 1728 बराबर 12 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। ठीक, यानी ये 12 का क्यूब है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12×12×12, 3 बार लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12×3। आइए देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2×2×3 लिख सकते हैं, और पावर 3 ही रहेगा। यहाँ भी देखिए इसको, यानी कहा जाएगा कि 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा, यहाँ 2 2 3। ऐसे करें तो हम यहाँ पे देखिए, ये 2×2×3, 3 बार ये भी लिखेंगे, 3 बार ये भी लिखेंगे, और 3 बार 3 लिखेंगे। तो मीन्स संख्या रिपीट हो रही है, और लेकिन संख्या एक ही है, 3 और 2 से मिलके बन रहा है। लिखेंगे यहाँ 1728 के
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 हैं। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा सवाल। कह रहा है 625, 3125 तथा 15,625 का मौसा ज्ञात कीजिए। वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए गुणनखंड विधि से मौसा निकालते हैं। पहले देखिए, कल भी इस टाइप के हमने सवाल बताया था, लेकिन ये संख्याएं क्या थी? छोटी थी। आइए देखते हैं। 625 को हम लिख सकते हैं, 5 का भी गुणनखंड है और ये 6 का भी है। 25 है, यानी ये है 25 गुणे 25 भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसको 2 बार 5 गुणे 5, इसको 2 बार 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ये भी देखिए 3125, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 5, इसका गुणनखंड होगा। और ये इसका 25 गुणे 25 को 4 बार 5 लिखे हैं, और इसमें एक 5 अलग अलग से दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये कैसे आ रहा है कल हमने बताया था, पिछले क्लास को जाके आप एक बार और देख लीजिएगा, गुणनखंड करके किस तरह से हमने इस तरह इसको लाया है। ठीक है, अब दिया है 15,625, 15,625, इसको भी हम लोग लिखेंगे 25 गुणे 25 गुणे 25। सॉरी, देखते हैं इसको। ये 625 है, ये इतना देखिए 25 गुणे 25 का वैल्यू 625 है, और 25 को हम इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 25 125, यहाँ चेक कर लीजिए, 25 25 125, 625 गुणे 25 का गुणा करा दीजिए और यही संख्या आएगा। देखिए 25 25 25 25 125, हाथ में है 12, 25 दूना 50 और 12 62 को 2, हाथ में है 6, 25 छक्का 150, 150 और 25 छक्का 150, 2 17 हो जाएगा। नहीं, गलत हो रहा है, 1 मिनट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो गुणा कर रहे हैं, देखिए इसको 625 25 और गुणे 25 को हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,625 हो जाएगा, 15,625 हो जाएगा। ठीक, इसको यानी इसको हम 4 बार लिखे हैं और ये 2 बार, 6 बार हो जाएगा, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे एक बार और 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 बार 5 आएगा। इसको गुणनखंड विधि से आप साइड में रफ करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए मौसम में अधिकतम कॉमन जो मिलता है वही होता है। गुणनखंड विधि से मौसम निकलना है तो अधिकतम जो कॉमन होगा वही निकलेगा। तो देखिए इसमें भी 1 2 3 5, 1 2 3 4, 5 जो है 4 टाइम है, इसमें भी अधिकतम 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें कॉमन कितना मिल रहा है? देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है 4, 4 टाइम 5 कॉमन मिल रहा है। तो लिखेंगे मौसा लिखेंगे 625, 3125 और 15,625 का मौसा कितना है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5।
और 5 का वैल्यू क्या है 625, 625 लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा यही। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर से देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर हम और एक बार बताएंगे इसको दूसरे वीडियो में। आइए देखिए, लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59 और 109 में भाग देने पर 1, 3 और 5 शेष रहे। यानी जो भी संख्या आएगा 49 में भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 59 में भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, 109 में भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। यानी वह संख्या क्या है, तो बड़ी से बड़ी कहा है तो हम म से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, म से। तो सबसे पहले जो भी संख्या कह रहा शेष बचे उस संख्या को घटा दीजिए। तो देखिए यानी 49 कह रहा है, 49 में से 1 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा ये 48। ठीक, और फिर का 59, 59 को कितना शेष आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 3 को घटा दीजिए। 59 से 3 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56। वैसे ही 109 लिखा हुआ है, 109 का रहा शेषफल 5 बचेगा, तो 109 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 104। आइए इनका अब हम मौसा निकालते हैं। तो 48 का मौसा निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो डिवाइड मतलब गुणनखंड विधि से, ये भाग विधि से हो रहा है, तो 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा भाग देंगे तो। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे इसमें तो 3 आ जाएगा, और लास्ट में 3 आ जाएगा। फिर देखिए ऐसे ही 56 में कर लेंगे, 56 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे इसमें 14 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे इसमें तो 7 आ जाएगा, और लास्ट में 7 से ही कटेगा। फिर देखिए 104 है, 104 इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 26 आ जाएगा। 2 से फिर इसको भाग देंगे तो ये 13 आ जाएगा, और लास्ट में 13 से ही कटेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो देख रहे हैं कि 48 को कितने बार में इसको गुणा किया गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और एक ये 3। इसी तरह से 56 का देख लीजिए, 1 2 3 और लास्ट में 7 आया है, 2 3 टाइम है और लास्ट में 7 है। 104 है, इसका गुणनखंड देख लीजिए, 1 2 3 यानी 3 टाइम 2 आया है, और लास्ट में 13 है। देखिए अधिकतम जो कॉमन मिलेगा वही क्या होता है, मसा होता है। अधिकतम कॉमन मिल रहा है यही, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं तीनों में मिल रहा है। तो लिखेंगे वह संख्या कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 है। अब 8 को इसमें भाग दे के देखिए 49 में कि वह कितना आ रहा है, एक आएगा कि नहीं आया। 8 6 48 होता है, और ये 49 दिया है, एक बचेगा इसमें शेष। इसमें भी देखिए 59 में 8 से भाग देंगे तो 8 7 56 होता है, 56 और ये 3 इसमें जोड़ 56 होता है, और 3 जो है एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा शेष हो जाएगा। इसमें भी भाग देंगे आप 8 से तो देखिए 104 आएगा और 5 एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक, आगे के सवाल को देखा जाए। आगे के सवाल में कह रहा है कि 16 44 तथा 64 के लसागु ज्ञात कीजिए। आइए लसागु ज्ञात करते हैं फटाफट। 16 44 के लसागु ज्ञात करते हैं। 16 44 64 के लसागु। सबसे पहले हम 16 44 और 64 इस तरह से इसको लिख लेंगे। और देखिए सबसे पहले हम
इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर, तो हम 4 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। 4 से करते हैं तो 4 बार में, और 4 से ये डिवाइड होगा तो 11 टाइम में, और ये 4 से डिवाइड होगा तो 16 टाइम में हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 4 एकने 4, 11 नहीं हो रहा है तो ऐसे छोड़ देंगे, ये 4 बार में हो रहा है। अब ये संख्या 11 से जाएगा और ये 4 से जाएगा, केवल 2 संख्या यानी 4 और 11 से जाएगा, तो लिख देंगे हम यहाँ 16, 44 और 64 का यानी एलसीएम 4 गुणे 4 गुणे 11 गुणे 4, यानी इसको हम जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ऐसे करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और गुणे 11, इसका गुणा करा लीजिए, 11 चौका 44 को 4 हाथ में आया 4, 11 छक्के 66 और 4 70 हो जाएगा। ठीक है, यह आंसर आ जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, यानी प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 3। तो आइए देखा जाए, छोटी से छोटी जब संख्या कह दिया है तो हम क्या निकालें, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। आइए देखा जाए, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आइए जैसे निकाले हैं ऊपर वैसे ही एलसीएम फिर निकालेंगे। 75, 80 और 135 का एलसीएम निकालते हैं। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 से जैसे डिवाइड होगा नंबर छोटा हो जाएगा, तो सभी में जा रहा है इसलिए 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसे 5 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसे जब 5 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब फिर इसे हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड करने पे ये आ रहा है, दोनों कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है, 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो देखिए ये 3 से 5 टाइम में कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, और ये भी 3 से कट रहा है, ये 9 टाइम में। आइए फिर देखते हैं, अब ये संख्याएं जो भी हैं ये स्वयं से कटेंगी, ये स्वयं से कटेंगे, 3 3 से कटेगा, ये 4 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, मीन्स ऐसा कोई संख्या नहीं है इसमें कि जो एक ही नंबर इन दोनों 2 या तीनों को काट सके। ये 5 से कटेगा तो और कोई नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा इसमें से कोई और नहीं कटेगा, 3 से भी कटेगा तो ये कोई नहीं कटेगा, मीन्स हम इसी को अब ले लेंगे एलसीएम। देखिए लिखेंगे, यानी यहाँ ये कहा नहीं है एलसीएम बताने के लिए, हमको बस ये बता रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे तभी लगेगा। तो देखिए इसका निकालेंगे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 16 गुणे 9। ठीक है, ये देखिए जैसे ही हम इससे गुणा करेंगे, इसमें इसको इसको और इसको एक में गुणा करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, 80 और 5 या 15, 15 नवा 135 लिख लीजिए, 135। जैसे ही 135 और 8 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 है 0 लगा लीजिए, 8 पचे 40, 40 को 0 लगा दीजिए और बचा 4, 8 पंच 40, 40 का 0 हाथ में है 4, 8 तिरिका 24, 24 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 28 को 8 लिख देंगे, फिर 8 एक अन्य 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 लिख लीजिए। अब ये कर 3 शेष बचे तो 3 जोड़ देंगे प्लस 3 कर देंगे, ये 3 जोड़ देंगे, यही 3 हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए ये आ जाएगा 1,10,803।
अब हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो शेष 3 आएगा। आप भाग देकर चेक कीजिएगा, 75 से भी भाग इसमें दीजिएगा, 80 से भी भाग दीजिएगा और 135 से भी भाग दे के देखिएगा कि प्रत्येक दशा में कितना शेष 3 आएगा। आइए दूसरे सवाल पे देखा जाए। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। जब छोटी से छोटी कहेगा, छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। 20, 25 और 30, 40 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए सभी संख्या 5 से विभाज्य हो रही है, तो सबसे पहले 5 से विभाज्य कर देंगे। 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 8 बार विभाज्य हो रहा है। और इसे अब हम देखिए 4 से फिर विभाज्य हो रहा है। कम से कम 2 संख्याएं 4 से विभाज्य हो रही हैं, 4 से विभाज्य हो रही हैं। 4 से 4 एकने 4 और ये 5, ये 6 नहीं विभाज्य होगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, 2 से इसे फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 संख्याओं से ये और ये दोनों डिवाइड होगा। 5 नहीं हो रहा, इसे छोड़ 2 से ये 3 बार में और 1 बार में। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो अब कोई ऐसा संख्या यहाँ नहीं बचा है कि जो अपने एक ही संख्या से दोनों कटे, तो हम डायरेक्ट इसे 5 या 3 से कट कर देंगे। 1, 5, 3, 1 और ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये लास्ट में 5 से कट कर देंगे तो सब जगह यानी 1 1 हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए निकालेंगे। 20, 25, 30 और 40 का एलसीएम या लसन क्या हो जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, यानी 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इसको अब हम गुणा कर लेंगे। गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए गुणा कैसे किया जाता है। 5 का 10 में गुणा कर देंगे तो 10, 5 का 10 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक, और 5 का 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। 20 और 10 का गुणा करेंगे तो ये देखिए ये और ये गुणा करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी 10 गुणे 20 गुणे 3 बचा हुआ है और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 वह संख्या होगी जो इससे में इसमें भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। 25 से भी भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। 30 से भी भाग देंगे तो पूर्ण रूप से, और 40 से भी भाग देंगे तो पूर्ण रूप से संख्या विभाज्य हो जाएगी। आइए दूसरा संख्या देखते हैं। लिखा है 2 संख्याओं का मस 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लस ज्ञात कीजिए। आइए लस और मस ज्ञात करने का जो फार्मूला है ऊपर लिखवाए हैं उसे हम फिर से लिखते हैं। लिखे थे हम लस गुणे मस बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल या प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो यहाँ दिया हुआ देखिए क्या क्या दिया है वो लिख दीजिए। 2 संख्याओं का मस दिया है, मस दिया है 16, मस दिया है 16 लिख लीजिए। लस हमको निकालना है, इसको भी लिख लीजिए ऐसे ही लस। 2 संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणनफल दिया है 6400, 6400 लिख लीजिए। अब यहाँ से 16 इधर जैसे ही आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी लस बराबर 6400 बट्टे 16। 16 से देखिए 64 कट रहा है, 16 चौका 64 यानी 400 आ रहा है। लस कितना आ रहा है? 400। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।